पिच कह रही, अरे बाप रे बाप, कल की पिच धो ही नहीं लगता। वैसे ही है, वैसे ही है। क्या मामला है? अब पता इवनिंग स्टाफ ने कुछ काम नहीं किया है, कुछ वैसे ही छोड़ दी, सफाई नहीं की इसकी। लेकिन देखिए क्या है कि ये बात सही आपने कही कि कुछ हुआ ही नहीं कल खास, सब लोग एकदम इंतजार में बैठे थे कि कुछ बड़ा इवेंट होगा क्या नहीं हुआ। जो इस समय पूरा डेवलपमेंट है ना, वो दो चीज़ों पर टिका हुआ है कि यूएस में क्या होने वाला है और खाड़ी में क्या होने वाला है। खाड़ी की चिंता मुझे ज़्यादा है शेष जी, क्योंकि ये जिस तरीके से अब वहाँ पे सेटअप बन रहा है ना, वो बहुत कंफर्टिंग नहीं है। होना क्या है पता नहीं, लेकिन संकेत अच्छे नहीं है। हमास कह रहा है कि मैं सीज़ फायर में बात नहीं करूँगा, जंगी बेड़ा भेजे जा रहे हैं, वो एक अलग तनाव की बात बनी हुई है। तो मार्केट उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कल अंडर प्रेशर था यूएस का, कि कोई बड़ा मूव किसी की तरफ का नहीं आया, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन थी। दो चीज़ें उसमें जंप हुई हैं, क्रूड और गोल्ड। गोल्ड $2500 के ऊपर जाके बंद हुआ और क्रूड ब्रेंट वाला करीब $82 के आसपास गया। ये थोड़ी चिंता की बात होनी चाहिए अपने लिए, खास तौर पे क्रूड ऊपर जा रहा है और यूएस मार्केट वो नंबर देखने में बिजी है कि वो इन्फ्लेशन नंबर चाहिए। मैं कहूँ इंडिया वाला देख लेते ना, वो कितना घट गया एकदम से, इसको देख के उनको खुश होना चाहिए। 2% घटाया हम लोग यहाँ। तो इन्फ्लेशन नंबर देख रहे हैं वो, WPI आज शाम को देखेंगे और CPI कल देखेंगे, उसके बाद वहाँ पे रिएक्शन आएगा, क्योंकि इसी पर बेस्ड होगा 17-18 की फेड की बैठक। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप डॉट्स कनेक्ट करके देखेंगे ना, तो आपको बहुत कंफर्टिंग नहीं लगेगा। आपको लगेगा अच्छा ठीक है, हम भी देखते हैं क्या होने वाला है। तो कल मार्केट इसी मोड में रहा वहाँ पे यूएस में, कुछ खास एक्शन हुआ नहीं, क्योंकि सबको नंबर्स का, नए डेवलपमेंट्स का इंतज़ार है। तो अपने यहाँ भी तो कल इंतज़ार ही कर रहे थे लोग शाम तक, तो कुछ हुआ नहीं अपने यहाँ भी। रिटेलर्स ने दमदार लगाया, लेकिन अपने यहाँ जो इन्फ्लेशन का नंबर कल आया है चमत्कारी है यार। मुझे समझ में आता सस्ता क्या हुआ है, फूड इन्फ्लेशन गिरा क्यों? लेकिन पता नहीं, सब्जियां और खाना पीना सब गिर गया ऐसा बताया यार, मैंने तो मान लिया। कल ही खरीदा है। हाँ, वो बोले कागज की लेखी, मैं देखूं आंखन देखी। यार मैं खरीद के लाया हूँ, सस्ता नहीं हुआ, नंबर बता रहा सस्ता हो गया। मैं आज लड़ाई होगी मेरी सब्जी वाले से, गुरु बोले तुम झूठ बोल रहे हो। आप बेंचमार्क लेके जाइएगा, सरकार कह रही है टमाटर इतना है, आपके इतने तुम हाँ, तुम इतने कैसे बेच रहे हो? ये लड़िए आप लोग अपना अपना। हाँ ठीक बात है। तो भाई ठीक है, न्यूट्रल संकेत, न्यूट्रल नल के लिए, हाँ न्यूट्रल संकेत लीजिए ग्लोबल। चलिए भाई, न्यूट्रल संकेत है। ऐसे में टीम बना तो रहे, 10-10 स्टॉक्स मेंशन करेंगे, पर अपने ये ट्रेड के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, ध्यान रखिएगा। अपन बता रहे हैं खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स आज रडार पर रहेंगे। खबर हरी है लाल, ये मेंशन करते चलता हूं। पहले कुछ नतीजे, जो नतीजे अच्छे लग रहे थे पहले, वो NMDC अच्छा लगा, अच्छे नंबर्स है, आय फ्लैट है, EBITDA उसके सामने 17.5% का जंप है। मेरे ख्याल से स्ट्रीट एस्टिमेट से EBITDA 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बीट है, या 300 करोड़ के आसपास का बीट है। मार्जिन्स 37% वाले 43% पे पहुंच गए, 600 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। बाजार एक्सपेक्टेशंस थी फ्लैट मार्जिन्स की, या ज्यादा से ज्यादा 50 बेसिस पॉइंट्स के इंप्रूवमेंट की, उसके सामने 600 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स इंप्रूव हुए। और फिर इसका मतलब था बट ऑब्वियस, मुनाफे पे तगड़ा बीट। मुनाफा 18% बढ़ा, 1950 करोड़ रुपए के ऊपर आया, 1700 करोड़ रुपए स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी, 250 करोड़ रुपए मुनाफे का भी बीट। NMDC के नंबर्स बढ़िया है, पर कल जब बाजार फ्लैट बंद हुआ था, NMDC 3.5% से ज्यादा मजबूत था, ये ध्यान रखिएगा। नंबर्स के लिए थम्स अप है। हिंदुस्तान कॉपर के नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए वो भी ग्रीन है। दोनों कमोडिटी प्लेस, दोनों सरकारी कमोडिटी प्लेस कह लीजिए। आय 33% हिंदुस्तान कॉपर की बढ़ी, EBITDA 83 करोड़ वाला 188 करोड़ रुपीस पे, यानी कि मार्जिन जो 22% पे खड़े थे 38% पे आ गए। 1600 बेसिस पॉइंट के करीब मार्जिन एक्सपैंड कर गया। 47 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 113 करोड़ रुपए पे आता होगा, बढ़िया है। हिंदुस्तान कॉपर के नंबर्स अच्छे, ग्रीन। हडको ऑफ हाइस कामकाज कर रहा है, नंबर्स डिसेंट है,
सिर्फ हेडलाइन नंबर्स बताता हूं, इंटरनल स्क्रीन पे आते रहेंगे। एनआईआई 11% हेडलाइन नंबर्स में और मुनाफा करीब 25% का जंप है। रीसेंट नंबर्स पे हटको ग्रीन, तीनों सरकारी आज ग्रीन है। तीनों सरकारी ग्रीन हमारे तीनों प्राइवेट ग्रीन। अरे वाह। दो तो उसमें जो पेन पेंसिल कापी किताब और बच्चों के स्टेशनरी वाली चीज़ें कंपनी में आती हैं, एक लिंक पेन वाली और एक डॉम्स। लिंक पेन ने 11% के मार्जिन के साथ 13.5% का प्रॉफिट बढ़ाया और रेवेन्यू 14-15% की ग्रोथ के साथ 128 करोड़ आया है। ऐसे डॉम्स में देखें तो बहुत अच्छे नंबर डॉम्स में, हालांकि स्टॉक डॉम्स का बहुत चला लिस्टिंग के बाद से, रिसेंट लिस्टिंग है ये। 450 करोड़ का रेवेन्यू और 54 करोड़ का प्रॉफिट। चाहे आप तिमाही दर तिमाही देखें, चाहे आप क्वार्टरली देखें, नंबर बहुत ही अच्छे हैं और मार्जिन्स के साथ। तो अच्छा, डॉम्स में बहुत बड़ी रैली बन चुकी है ऑलरेडी। तो लिंक और डॉम्स ये दोनों स्टेशनरी वाली कंपनी में भी हो सकता है जून क्वार्टर इसलिए रहता हो कि इस समय कापी किताब बहुत खरीदते हैं। मैं ऐसे देख रहा था, अब ये कितनी भी फैंसी ले लो, जो देसी वाले हैं ना, अपना ऑफिस ही देता है। अगर ये एक बार रमा हो जाए ना तो ऐसा बढ़िया चलते हैं कि मजा आता है। यार मेरे हाथ में आप तो ये आप डॉम्स वाले हो। अरे ये डॉम का नहीं है ये। मतलब जिसका भी मतलब Nobody brand, can read it. अपना ये देसी वाला है लेकिन मस्त चलता है। 10 रुपए का पेन है बस, ऐसी बढ़िया ग्रिप है ना। 10 रुपए बता रहे हैं, जो पॉकेट में रखते हैं वो एक महंगा वाला रखते हैं साइन करने में। पॉकेट में है वो ही अभी नहीं, वो डेस्क पे है। हाँ। तो दो तो ये पेन पेंसिल वाले। तीसरा है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड, ये भी बहुत बढ़िया नंबर लेके आए हैं। इन्होंने 257 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है 217 के सामने, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। मुनाफा क्वार्टर क्वार्टर फ्लैट रहा है, लेकिन सालाना से सालाना देखेंगे तो दुगना 100% की ग्रोथ, 8.5 करोड़ से 15 करोड़ से ज़्यादा। तो नंबर यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको भी ग्रीन में लेके चलते हैं। 3 हमारे प्राइवेट ग्रीन। ओके, 3 अपन ने रिजल्ट्स लिए थे हरे में, 3 खबरें ले रहा हूं, तीनों ही हरे में। लेमन ट्री होटल्स ये एकदम से करेक्ट हुआ है, एक 3 महीने का चार्ट रखेंगे लेमन ट्री का, करेक्ट हुआ है, थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। कल रिजल्ट से पहले, रिजल्ट नहीं, कल ट्रेड में 1.25% के आसपास के गेन थे। कल शाम को अनाउंसमेंट आया कि इन्होंने एक और होटल ये देखिए क्या करेक्ट हुआ है लेमन ट्री, अब संभला है जाके कल के ट्रेडिंग सेशन में। खबर अच्छी है, नोएडा उत्तर प्रदेश में वीरू के पास एक विकल्प खुल गया है, लेमन ट्री होटल में जाके रह सकते हैं। घर तो भाभी जी ने घर से निकाला तो ओके। हाँ, ये उनकी 7th प्रॉपर्टी है उत्तर प्रदेश में लेमन ट्री की। मैनेज होटल होगा, बट ऑफिस आजकल वही एसेट लाइट मॉडल के थ्रू चलते हैं। 40 कमरे हैं। सारेगामा इंडिया भी ऐसी मेरे ख्याल से करेगी। लेमन ट्री तो इंटरेस्टिंगली करेक्ट तगड़ा हुआ, सारेगामा भी ऐसी चार्ट रखिएगा। कल लार्ज ट्रेड हुआ, कल जाके वो स्टॉक फाइनली, मैं भाव और वॉल्यूम दिखा सकूंगा शायद, तो कल वॉल्यूम का बार तगड़ा था, दिख रहा था कोई बड़ा लार्ज ट्रेड हुआ है। अमनसा होल्डिंग्स ने कल 15,15,251 15 लाख पकड़ लीजिए शेयर्स खरीदे इस कंपनी के 480 के भाव पे। कोई हिलफोर्ट इंडिया फंड ने माल छोड़ा था 20 लाख के आसपास, लार्जली सारा अमानसा ने एक्वायर कर लिया। और उस डील के बीच में, लास्ट ट्रेड के बीच में स्टॉक हरे में बंद हुआ था, आज रडा पे रखते हैं। रेस इको चेन नाम की कंपनी, इसमें कल इंडिया इक्विटी फंड ने लाख शेयर्स खरीद डाले 401 के भाव पे। तो बड़े फंड की यहां पे भी बाइंग होती हुई, फिर इस पे थोड़ा टटोला। ये रिसाइकलिंग कंपनी है, इसका नाम पता कैसे आया? रेस, रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी, RACE। तो ये डील हुई थी तो ऐसी घुसा मैं इसकी साइट पे। वेस्ट मैनेजमेंट पे डेडिकेटेड है और वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है, बड़े बड़े ग्राहक हैं, और फिर रिसाइकल प्रोडक्ट्स बेचती है। बेडशीट्स, कंफर्टर्स, कर्टन्स, कुशन कवर्स, हैंडबैग्स, टेबल क्लॉथ, ये सब। इंटरेस्टिंग फंड की बाइंग। और ये स्पेस, मुझे वैसे इसमें कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट के काम में, उनको रडार पर रखना चाहिए। अब उसमें से कोई सी भी सेलेक्ट करिए, बात अलग है। खैर, इसमें एक फंड की बाइंग, इसीलिए इसको भी ग्रीन। तो 2 लार्ज ट्रेड्स और एक होटल खुला है, 3 स्टॉक और हरे में। ओके, रिसाइकलिंग कंपनी है। और रतन इंडिया, और इसमें मुनाफा इनका जो है 3.5 गुना 4 गुना हो गया, 378% बढ़ा, 850 करोड़। रेवेन्यू 97% बढ़ी है, 2,500 करोड़ के आसपास आया है। नंबर बहुत ही सॉलिड है। पिछली बार ये एबिटा नेगेटिव थे 54-55 करोड़ के, इस बार 1,000 करोड़ का एबिटा इन्होंने क्लॉक किया है। नंबर बहुत सॉलिड इन्होंने पेश किए हैं और मार्जिन भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो इसको रखिए रडार पे।
पांचवा छठवां ऑयल वाले हैं, ONGC और ऑयल, इसलिए रखा दो खबरें। एक तो ये APM गैस के प्राइसेस जो सरकार ने कहा था कि 20% एबव रखेंगे दोनों फील्ड के, वो कर दिया उन्होंने, कल नोटिफाई कर दिया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 181-82 ऊपर चल रहा है, और जो अभी रिजेक्ट किया गया है MSCI वाला, उसमें भी इंडक्शन किसी न किसी का, तो इसमें दोनों स्टॉक आप ग्रीन पे लेके चल सकते हैं ऑयल वाले। छोटा सा एक ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद अगले चार स्टॉक्स।